नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखिए, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए होगी मैसेजेस। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अकेले हैं और कुछ बातों से परेशान भी हैं, दुखी भी हैं और आपके साथ कम्युनिकेट करने का सोच भी रहा है, इंतजार भी कर रहा है, लेकिन कुछ वजह होगी ये नहीं कर पा रहा है, या तो आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहा है। ऐसा उम्मीद कर रहा है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे क्योंकि उनके लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो और आप जैसे पार्टनर ही शायद उन्होंने यूनिवर्स से मांगा था, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने दिल से लगा के रखना है। इन 72 घंटे में वो उन चीजों को दिल में लगा के रखेंगे भी और आपकी प्रति उनका ऑब्सेशन जो है वो भी रहेगा। ये आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचेगा भी, लेकिन हो सकता है ये उम्मीद आपसे लगा रहे हैं क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए थे लेकिन ये रिवर्स में आया था। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि ये इंसान खुद कम्युनिकेट करने के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसा लगता है कि ये बैठा है, ये इंतजार करेगा कि आप इनके साथ कम्युनिकेट करोगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करोगे। कुछ कंट्रोल इशू है इनमें, रिश्ते में है लेकिन इनमें थोड़ा सा कंट्रोल इशू है। ये हर बात को दिल से लगा लेते हैं, ऐसा इंसान है। तो आपसे दिल से प्यार करते हैं लेकिन कुछ बातें उनको परेशान कर रहा है और उस वजह से ये कम्युनिकेट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन शायद ये नहीं कर पाएंगे और इंतजार करेंगे कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करो, क्योंकि उनका मानना है कि आप जैसे इंसान उनके लाइफ में आ जाए, इसके लिए उन्होंने यूनिवर्स से भी प्रेयर किया था और आप आए भी। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आप दोनों में बार बार मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो इस वजह से ये परेशान है। खुद से ये कम्युनिकेट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन आ जाए इसका इंतजार उनको रहेगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगी इन 72 घंटे में। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहत्तर घंटे में आपकी एनर्जी 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो है पूरी तरीके से आप इस रिश्ते में
इन्वॉल्व तो हो, इस रिश्ते को आप अपना ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी समझते हो, लेकिन कभी-कभी इमोशनल बैगेज आपको फुल फील होगा, आपको इमोशनल लॉसेस भी फील होगी, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। फिर किसी एक वक्त में आपको ये लगेगा नहीं, कोशिश करते हैं लेकिन अपने तरीके से मुझे लगे रहना होगा, जाना नहीं है, नई शुरुआत करना है और आप इंतजार करोगे कि ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आप अगर एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबल बनाने की एक चेष्टा आप में रहेगी, परिवार को सुखी करने का, धीरे धीरे रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए उसका। नहीं भी हो, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता है तो भी आपको ये लगेगा एक कोशिश और करते हैं, क्योंकि ये रिश्ता आपके दिल के बहुत करीब है और ये रिश्ता जो है आप, जैसा कि मैंने कहा कि सोल में ट्विन फ्लेम जैसे हम मानते हैं, उस तरीके का रिश्ता आप समझते हो। 1111 का कार्ड भी आया है, तो आप चाहोगे कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए इस रिश्ते में, ऐसा कुछ हो जाए कि डिवाइन की एनर्जी आ जाए और वो इस रिश्ते की जो भी परेशानी है, जो भी गलतफहमियां हैं, वो सही कर दे। हालांकि आप खुद स्टेबल हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, फिर भी आप अपना काम में ध्यान दोगे। बीच-बीच में आपको ये लगेगा कि रिश्ते सही हो जाए, रिश्ते स्टेबल बन जाए, बैक ऑफ द माइंड आपका यही चलेगा। और रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए भी कभी-कभी आपको ये लगेगा कि जब तक ये रिश्ता स्टेबल होगा और ये रिश्ता स्टेबल है, तभी पैसों की भी ज़रूरत है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आप काम करोगे। और ये रिश्ते को, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी तक ले जाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो कुल मिला के आप अपनी स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखोगे, उस पर भी आप काम करोगे। खुद भी आप ये चाहोगे कि रिश्ता भी स्टेबल हो जाए, दिल का रिश्ता दिल से जुड़ जाए। शादी नहीं हुआ तो शादी करने बारे में सोचोगे, शादी हो गया तो शादी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचोगे। जो शादी का रिश्ता है ही नहीं, जो नहीं करेंगे फिर भी दिल का रिश्ता है, तो आपको ये लगेगा, जाना तो चाहोगे आप लेकिन फिर से रुक जाओगे और लगेगा ठीक है, वो इंतजार करते हैं, कोई ना कोई एक्शन लिया जरूर जा सकता है, या फिर डिवाइन अगर कुछ कर दे तो चीजें नए तरीके से शुरू हो सकता है, स्टेबल तरीके से, ऐसा आपको लगेगा। हो सकता है आप लोगों की रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं, हालांकि करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ ही ये सोच रहे हैं कि आप एक्शन लोगे, फिर भी अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं। अगर इनका एक्शन लेना होगा और ये एक्शन लेंगे तो इनका एक्शन क्या होगा। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कुछ देर तक ये इंसान इंतजार करेगा, लेकिन अल्टीमेट ऐसा लगता है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्रीडम पसंद इंसान है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये फ्रीडम पसंद इंसान है, ये अपनी मर्जी से चलने वाला बंदा या बंदी है, तो कुछ देर इंतजार करेंगे। उनको पता है कि अकेला रहना भी मुश्किल है, क्योंकि आपके साथ दिल जुड़ा हुआ है, तो ये एक्शन लेंगे। एक्शन डिजिटल कम्युनिकेशन ये करेंगे आपके साथ, हो सकता है टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से आपसे बात करें, लेकिन बहुत सारी बातें शायद ना हो, कोशिश ये करेंगे हाय हेलो करने की, बोलने की। बहुत इंतजार के बाद हो सकता है आप लोगों में बहुत दिनों से, महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है रिश्तों में,
तो थोड़ा सा जो है इनके तरफ से कोशिश किया जाएगा। पहले भी करंट एनर्जी में ये इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब तक माइंड का चेंज होना तो कभी भी हो सकता है। तो हाँ, ये कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ही बात होगा, थोड़ी सी हाय हेलो कर लिया, खैर खबर पूछ लिया, लेकिन ये कोशिश करेंगे बात करने की। देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है एक्यूरियस। 6 of Pentacles, the Hangwoman एंड द सन के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली अगर आप खुद से स्टक हो, जैसे कि आप स्टक हो एक्यूरियस, आप सोच रहे हो कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, तो आपको बैलेंस तरीके से सोचना है। चीजें डेफिनेटली चेंज होगी, लेकिन आपके सोच में भी बैलेंस लाना पड़ेगा। कभी आप सोच रहे हो मूव ऑन कर जाए, कभी आप सोच रहे हो चीजें सही हो जाए, कभी आप सोच रहे हो कि मुझसे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आपको अपनी सोच में बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो आपको एक नई शुरुआत के बारे में सोचना पड़ेगा। और वो जो आप सोच में जो आपका जो स्टकनेस आ गया है, एक तरीके से सोच रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। बैलेंस कीजिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है और आप 2 रिश्तों को संभाल रहे हो, तो आपकी अपनी सोच में भी बैलेंस लाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।